हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी की फर्स्ट चैप्टर बातचीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। पहला वाराणसी उत्तर प्रदेश, दूसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, चौथा मथुरा उत्तर प्रदेश। ये बताए थे आपको, यहाँ होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। पहला मलयज, दूसरा भगत सिंह, तीसरा चंद्र शर्मा गुलेरी, चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर। लियाकत शब्द का भावार्थ क्या है। लियाकत शब्द का भावार्थ गंभीरता, योग्यता, सीधी, संसार। इसमें से क्या होगा, तो इसमें से होगा योग्यता। लियाकत शब्द का भावार्थ योग्यता होता है। चलिए अब चौथे प्रश्न, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर क्या कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा था और बताए भी थे कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। तो अगले प्रश्न की ओर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस दिन पढ़ाए तो उस समय बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। व्यापारी, मजदूर, किसान, डॉक्टर। व्यापारी थे, तो यहाँ पे होगा व्यापारी। चलिए आगे। सातवां, बातचीत क्या है। बातचीत क्या है, एकांकी, आलोचना, निबंध और ललित निबंध। अधिकतर बार आप लोग इसमें फंस जाते हैं कि निबंध होगा बातचीत, लेकिन नहीं, ललित निबंध होगा बातचीत। तो चलिए ललित निबंध। अगला है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष बाद किसके मुंह से पहली बात सुनने को मिली थी। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फ्राइडे होगा यहाँ पे। तो चलिए फ्राइडे। अगला है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब संपादित हुई थी। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका 1877 में संपादित हुई थी। तो ये 1877 होगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, ये तो पहले ही पढ़े थे, बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसमें आपको सेनी प्रसाद भट्ट और बेनी प्रसाद भट्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, बेनी प्रसाद भट्ट होगा। और रवि सिंह तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। उत्तम तरीका क्या है, ये पढ़े थे। उत्तम तरीका होगा स्वयं से बात करना, क्योंकि मनुष्य जब स्वयं से बातचीत करता है तो खुल के बातचीत कर पाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जब फर्स्ट उनका पढ़ रहे थे जीवनी, तो उसमें बताए थे कि वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है। ये कथन बेन जॉनसन का है। ये आप उस दिन पढ़े थे। ये सब याद रखने की बातें हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। पद्मावती उन्हीं की रचना है, वेणी संगार उन्हीं की रचना है, नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की है, रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये रेणुका नहीं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ये जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844, 10 मई 1851, 23 सितंबर 1908, 7 जुलाई 1883। तो ये होगा 23 जून 1844। चलिए अब अगला 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, किसका मत था। ये एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है, उसके बाद राम रमोवेल हो जाता है वो। चलिए अब अगला देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है। भट्ट जी की रचना होगी, क्योंकि अभी भट्ट जी के ही पढ़ रहे हैं, और दिनकर दिवाकर आज्ञा इनकी तो नहीं होगी। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कितने वर्षों तक किया था। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वो 33 वर्षों तक किए थे, ये आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के माता थे। बालकृष्ण भट्ट के माता क्या थे। आध्यात्मिक महिला, शिक्षिका, घरेलू महिला, सुसंस्कृत महिला। सुसंस्कृत महिला होगा यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सुहद गोष्ठी का क्या तात्पर्य है।
सुहृदगोष्ठी का क्या तात्पर्य है? स्वयं से बातचीत जिसे सुनकर कानों को सुकून मिले, तर्कपूर्ण बात करना, कोई नहीं। उस दिन बताए थे कि सुहृदगोष्ठी का तात्पर्य है जिसे सुनकर कानों को सुकून मिले, तो इसमें बी होगा, जिसे सुनकर कानों को सुकून मिले। चलिए अब आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम किनके द्वारा रचित है? ये बताए थे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है जैसा काम वैसा परिणाम। चलिए अब आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी? एंट्रेंस की एग्जाम बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में दी थी। ये उस दिन भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ये सब याद रखने की बातें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किनके विचार से प्रभावित होकर हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किए थे? बालकृष्ण भट्ट जो 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किए थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बातों से प्रभावित होकर किए थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, बातचीत किसकी रचना है? बातचीत किनकी रचना होगी? तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बातचीत किनकी रचना है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सारे चैप्टर खत्म होने के बाद ये आप भूलने लगेंगे, तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं। धुआं कौन सी संज्ञा है? इसमें उस दिन भी बताए थे कि बहुत से लोग फंस जाते हैं। धुआं भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो धुआं द्रव्यवाचक होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें एवं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।